कल 16 दिसंबर को इंडिया और बांग्लादेश की जानिब से विजय दिवस मनाया गया और इस इंप्रेशन को डाइल्यूट करने के लिए कि बांग्लादेश की नई सरकार इंडिया को पसंद नहीं करती, इस इंप्रेशन को ख़त्म करने के लिए बांग्लादेश की नई सरकार ने क्या किया कि एक दो मिलिट्री के जो ऑफिशियल्स हैं उनको भेज दिया वहाँ पे कलकत्ता के अंदर विजय दिवस की तकरीबात में शिरकत करने के लिए, और वेटरन्स को भी भेज दिया उन्होंने। अच्छा, अब होना तो ये चाहिए था कि उनकी इस पॉजिटिव साइन का जवाब इंडिया भी पॉजिटिवली देता और उनकी जानिब से कुछ अच्छे स्टेटमेंट आने चाहिए थे, कुछ अच्छा जेस्चर दिखाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंडिया की जानिब से जो जेस्चर दिखाया गया है वो इंतहाई शर्मनाक रहा और इंतहाई गुस्से वाला रहा। अगर आप इसको बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हुआ कुछ यूं कि नरेंद्र मोदी ने इस मौके पे एक ट्वीट किया और इस ट्वीट के मौके पे उसने बात तो खैर विजय दिवस की ही की, लेकिन पूरे के पूरे ट्वीट के अंदर एक भी मर्तबा उसने बांग्लादेश का नाम भी नहीं लिया। लफ्ज़ बांग्लादेश जो है वो था ही नहीं। पूरा का पूरा जो ट्वीट था उसके अंदर सिर्फ अपनी तारीफ की गई कि हमने ये किया, हमारी विक्ट्री, हमारे लोग, हमारे सोल्जर्स, हमने अचीव किया, हमने ये कर दिया। अब इस पे बांग्लादेश में बुरा माना गया है और सरकारी सतह पर एहतजाज किया गया है, प्रोटेस्ट किया गया है और कहा गया है कि भैया आपका क्या ताल्लुक़ है इससे, विक्ट्री तो हमारी थी, आप तो सिर्फ हमारे इत्तेहादी थे। क्योंकि अल्फाज जो नरेंद्र मोदी ने यूज़ किए हैं ना, वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि उसने नई सरकार जो है बांग्लादेश की, उसको ये जताने की कोशिश की है कि देखो हमें आप इतना आसानी के साथ डाउन प्ले नहीं कर सकते, हमारा इतना इम्पॉर्टेंट रोल था बांग्लादेश की क्रिएशन में और हमें आप साइड पे नहीं कर सकते कम से कम। अच्छा, मोदी की ट्वीट आप पहले देख लीजिए, उसके बाद हम मज़ीद इस मुद्दे पे बात करते हैं कि वहाँ से रिटेलिएशन क्या आई है बांग्लादेश की तरफ से। कि टुडे on Vijay Diwas, we honor the courage and sacrifices of the brave soldiers who contributed to India's historic victory in 1971. बांग्लादेश नहीं, बांग्लादेश का जिक्र ही नहीं है। ये जो विक्ट्री है हमारी विक्ट्री है, ये इंडिया की लड़ाई थी असल में और इंडिया ने ही बांग्लादेश बनाया और इंडिया की ये हिस्टोरिक तारीखी विक्ट्री थी और हमारे सोल्जर्स ने ही कुर्बानियाँ दी इसकी वजह से। Their selfless dedication and unwavering resolve safeguarded our nation and brought glory to us. This day is a tribute to their extraordinary valor and their unshakable spirit. Their sacrifices will forever inspire generations and remain deeply embedded in our nation's history. कोई बांग्लादेश का जिक्र नहीं, कोई मुजीबुर रहमान का जिक्र नहीं, कुछ भी नहीं। हम ही हम हैं, बस जो कुछ हुआ है हमने किया, हमारी विक्ट्री है, हमारे नौजवानों ने किया, हमारे सोल्जर्स ने किया और हमारे सोल्जर्स का ही ये कारनामा है, किसी और का क्रेडिट भी नहीं है। इस पे बांग्लादेश में बुरा माना गया है और मैसेज एक चला गया है वहाँ से कि ये क्या बोल रहे हैं आप। जो लॉ एडवाइज़र हैं बांग्लादेश के, उन्होंने इस पे रिएक्ट किया है। अब क्या रिएक्ट किया है इसके लिए द हिंदू की ये खबर देखते हैं। Bangladesh law advisor slams PM Modi's Vijay Diwas post, says India was merely an ally in 1971. Bangladesh law advisor criticizes Modi's Victory Day post, emphasizing Bangladesh's role in 1971 liberation war. कहते हैं attaching a screenshot of PM Modi's post that paid tribute to Indian soldiers for their role in the historic victory in 1971, Mr. Nadra wrote on Facebook in Bengali on Monday, December 17, 2024, I strongly protest. December 16, 1971 marks Bangladesh's victory day. India was merely an ally in this victory, nothing more. Now ये तमाम बातें अपनी जगह पर, लेकिन मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश के अंदर जो एक्सपर्ट्स हैं और ऑफिशियल्स हैं वो नरेंद्र मोदी की ट्वीट को अभी भी मिसरीड कर रहे हैं। वो इसको शायद क्रेडिट लेने की एक लड़ाई समझ रहे हैं कि उधर से वो क्रेडिट ले रहे हैं, इधर से ये ले रहे हैं। ऐसा नहीं है। देयर इज समथिंग मोर टू इट। ये जो इन्होंने लिखा है ये असल में मौजूदा सरकार के लिए और बांग्लादेश एज अ कंट्री उनके लिए मैसेज है, इंडिया की मौजूदा रिजीम की जानिब से भी और इनके पीछे खड़े हुए हैं अपोजिशन वाले भी। यानी ये मोदी के ट्वीट नहीं है, सिर्फ मोदी के लफ्ज़ नहीं है, ये इंडिया की स्टेट का नैरेटिव है जो कि मोदी ने बयान किया है कि आपकी जो एग्जिस्टेंस है हमारे मरहून मिन्नत है। मोदी असल में ये कह रहा है, बांग्लादेश का नाम भी उसने नहीं लिया ना, अपना ही उसने सारा कुछ कह दिया कि हमने ही किया, सारा कुछ हमने ही किया हुआ। तो वो असल में ये मैसेज दे रहा है कि बांग्लादेश की जो एग्जिस्टेंस है वो इंडिया की वजह से है और इंडिया ने ही ये मुल्क क्रिएट किया है, लिहाजा इंडिया को साइड लाइन नहीं किया जा सकता। इंडिया का आशीर्वाद है तो बांग्लादेश है,
इंडिया का आशीर्वाद नहीं है तो बांग्लादेश नहीं होगा। ये असल में नरेंद्र मोदी ने अपने इन अल्फाज में कहने की कोशिश की है। चले ठीक है, आप देख लीजिए, बांग्लादेश का जिक्र ना करता, मुक्ति योद्धाओं का करता ना, उनका भी नहीं किया, मुजीबुर रहमान का भी नहीं किया, किसी का भी, किसी एक एक्टर का नहीं किया। यानी इस तमाम सूरत हाल के अंदर वो जो 1971 में जो भी सूरत हाल थी, मुख्तलिफ प्लेयर्स थे, मुख्तलिफ एक्टर्स थे जो कि अपने अपने फील्ड में काम कर रहे थे। पाकिस्तानी भी थे इधर, प्रो पाकिस्तानी थे, प्रो मुजीबुर रहमान थे, इंडियंस भी थे, सारा कुछ था, लेकिन किसी का नाम भी नहीं लिया इंडिया के अलावा। विच मीन्स ये मैसेज दे रहा है असल में कि हम ही हम हैं तो बांग्लादेश है, और अगर हमसे आप इस तरीके से डील करेंगे तो आपकी अपनी एग्जिस्टेंस जो है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आएगा। नरेंद्र मोदी ने असल में ये मैसेज दिया नई सरकार को। तो इसको सिर्फ लफाजी में मत लीजिए कि हमारा नाम उसने क्यों नहीं लिया, डेलिबरेटली नहीं लिया, एक मैसेज भेजने के लिए ढाका की तरफ नरेंद्र मोदी ने नाम बांग्लादेश का नहीं लिया। वेल कैलकुलेटेड उसकी ये ट्वीट है और जानबूझ के लिखी गई है। नाउ इस तमाम एपिसोड के अंदर एक आइडियोलॉजिकल क्लैश भी आपको क्लियरली नजर आ रहा है। बांग्लादेश और इंडिया के हिंदुत्व के जो गैंग्स हैं इनके दरमियान एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल क्लैश आपको नजर आ रहा है, सीवियर किस्म का। इंडिया के हिंदुत्ववादी जो हैं, और इनके साथ बाय द वे मुझे कहना पड़ेगा कि लिबरल्स भी शामिल हैं, वो समझते हैं कि ये जो एग्जिस्टेंस है बांग्लादेश की वो हमारे मरहून मिन्नत है। हमने इनको ये मुल्क बना के दिया है, इनका अपना कुछ भी नहीं है, हमने करके दिया है सारा कुछ। ये ताम जाम जो सजा है ये हमारी वजह से सजा है, हमने सजाया है। जबकि दूसरी तरफ से आपको ये डिमांड्स रेज होती हुई नज़र आ रही हैं कि देखो तुम अलग मुल्क हो, हम अलग मुल्क हैं, हमारे साथ इक्वलिटी के साथ पेश आओ और फेयरनेस के साथ डील करो। लेकिन वहाँ से न्यू दिल्ली से ये बात मानने को तैयार नहीं है वो फेयरनेस वाली और इक्वलिटी वाली, क्योंकि उनके माइंड में क्या है, ये एहसानमंद है हमारे, इनको हमारा एहसानमंद होना चाहिए। ये मेंटलिटी है। नरेंद्र मोदी की ट्वीट से भी ये मेंटलिटी छलक रही है। वो ये कह रहे हैं बांग्लादेशियों को, हमारे एहसानमंद रहिए क्योंकि हमने आपको ये बना के दिया है। हमारे बंदे ना मरते, हमारे फौजी ना मरते तो आप पाकिस्तान से अलग नहीं हो सकते थे, और हमने आपको ये सब कुछ करवा के दिया हुआ है। नाउ इस तमाम वाक़ये के अंदर एक बड़ा एक्टर ऐसा है, आई हैव टू से, एक बड़ा एक्टर ऐसा है जिसको बड़ा सफाई के साथ भुला दिया जाता है। इसकी वजह असल में यह है कि वो वाला जो एक्टर था ना, जिसका बहुत बड़ा हाथ था इस तमाम इवेंट के अंदर, वो मर चुका है एक्टर। असल में वो जो एंटिटी थी, वो जो एक मुल्क था जिसका रोल था इस सारे वाक़ये के अंदर, बहुत बड़ा रोल था, वो मर चुका है, वो एंटिटी मर चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ सोवियत यूनियन की। इस तमाम क्राइसिस के अंदर जो बुनियादी रोल था, कलीदी रोल था, वो सोवियत यूनियन का था। असल में जो यहाँ पर प्रॉब्लम चल रहा था पाकिस्तानियों और सोवियत यूनियन के दरमियान भी चल रहा था। बेशक इंडिया का पूरी दुनिया उसकी विरोधी थी, मैं मानता हूँ, लेकिन यह बात माननी पड़ेगी कि विरोधियों में चाइना और अमेरिका तो था, जो कि आज भी बहुत बड़ी पावर है, लेकिन हामी भी थे इंडिया के, और वो जो हामी थे वो सोवियत यूनियन वाले थे। इंडिया की जो इंटरनेशनल लेवल पर सपोर्ट रही वो सोवियत यूनियन वालों ने ही की, और इस वाक़ये की वजह से ही पाकिस्तान और सोवियत यूनियन के दरमियान एक अबदी लड़ाई शुरू हुई है। और उसके बाद हमने देख लिया कि किस तरह से अफ़गानिस्तान के अंदर और सेंट्रल एशिया के अंदर जो सोवियत यूनियन को तोड़ा गया है, उसमें पाकिस्तान ने एक तरह का बदला लिया है सोवियत यूनियन से कि आपने हमें तोड़ा, हमने आपको तोड़ दिया। यहाँ तक था, पाकिस्तान के बॉर्डर्स तक सोवियत यूनियन आ गया था। तो ग्लोबल जो सूरत हाल थी वो ये थी। बांग्लादेश की जो क्रिएशन है वो जस्ट इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान लड़ाई का बाय प्रोडक्ट नहीं है। ये आलमी सतह पर एक लड़ाई चल रही थी। पाकिस्तान चाइनीज और अमेरिकन कैंप्स के अंदर था। चाइनीज के भी खिलाफ हो गए थे सोवियत, और अमेरिकन के भी खिलाफ थे सोवियत, लेकिन पाकिस्तान जो था दोनों फोर्सेस का उन दिनों में यहाँ पर सबसे बड़ा इत्तेहादी था, अमेरिकन का भी चाइनीज का भी। तो सोवियत्स वैसे भी इनको पसंद नहीं कर रहे होते थे, और ऑन टॉप ऑफ दैट वो जो गर्म पानियों तक, पाकिस्तान के समंदरों तक आने की उनकी जो इच्छा थी, क्योंकि उनके जो अपने पोर्ट्स हैं ऊपर की साइड पे वो जमे हुए होते थे विंटर का बड़ा हिस्सा, जबकि यहाँ पर ये जो पाकिस्तानी पोर्ट्स हैं ये जमे हुए नहीं होते, ये भी थ्योरी दी जाती है वहाँ पर। तो इस एंगल को सफाई के साथ दोनों तरफ नज़रअंदाज किया जाता है। बांग्लादेश के अंदर भी नज़रअंदाज किया जाता है, इंडिया के अंदर भी। उस वक्त के आलमी हालात क्या थे, इंटरनेशनल हालात क्या थे, ये कोल्ड वॉर की प्रोडक्ट है असल में। बांग्लादेश जो है वो भी असल में कोल्ड वॉर की प्रोडक्ट है। एक तरफ सोवियत ग्रुप था जो कि इंडिया को सपोर्ट कर रहा था, दूसरी तरफ एंटी सोवियत ग्रुप थे जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन इसके बाद आप देखें वो तो खत्म हो गया ना, सोवियत यूनियन चला गया, लेकिन क्रेडिट लेने की जो लड़ाई है, क्रेडिट लेने का जो फड्डा है, वो आज तक इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जारी है।